ये आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीरुज़्ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। चुनाव अमल में अवाम की ज्यादा से ज्यादा शिरकत यकीनी बनाने पर वजीर आजम का जोर। मरकजी सरकार नेशन फर्स्ट के उसूल को मुकद्दम रखते हुए बढ़ रही है आगे। नई दिल्ली में ग्लोबल समिट से नरेंद्र मोदी का खिताब। जम्मू कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से जनवरी 2024 के लिए सेहत आमा की सहूलियात से मुतल्लिक दर्जाबंदी जारी। और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाने के लिए सरकार पुरअज़्म, वजीर खजाना निर्मला सीतारमन। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज इंतखाबी अमल में लोगों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए एक वाज़ेह कॉल दी है। उन्होंने जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से कहा है कि वो पहली मर्तबा वोट देने वालों के लिए मेरा पहला वोट देश के लिए मुहिम के पैगाम को अपने अंदाज में फैलाएं। अपने मन की बात प्रोग्राम में भी वजीर आजम ने कहा था कि ये मुहिम पहली बार वोट डालने वालों को बड़ी तादाद में इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की तरगीब देने पर मरकूज है। इससे पहले मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मेरा पहला वोट देश के लिए तराना लॉन्च किया। ये तराना भारत के चुनाव कमीशन की तरफ से वोटरों की बेदारी के लिए शुरू की गई मुहिम का एक हिस्सा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वजीर ने अवाम पर जोर दिया कि वो मेरा पहला वोट देश के लिए मुहिम में शामिल हों और आने वाले इंतखाबात में अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करने के लिए नौजवान राय दहिंदगान की हौसला अफजाई करें। दरी असना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पी.के. पोले ने एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों और महकमों के नोडल अफसरों की इस मीटिंग में सीईओ ने चुनाव तैयारियों की जरूरत को उजागर करते हुए अफसरों के दरमियान बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसियों को हिदायत दी कि वह हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों जैसी अहम जगहों के इर्द गिर्द चौकसी बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के ऐलान से पहले तमाम अजला में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कंट्रोल रूम भी कायम किए जाएंगे जो दिन रात काम करेंगे। उधर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अजस बानीपोरा में आज स्वीप के तहत वोटरों को जानकारी देने से मुतल्लिक एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद तलबा को वोट और चुनाव में उनकी शिरकत की अहमियत के बारे में जानकारी देना था। बाद में एक मुबाहिसे का एहतमाम किया गया जिस दौरान वोटरों में चुनाव अमल से मुतल्लिक उनके खदशात दूर किए गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने खानदानी सियासत का खात्मा किया है। नई दिल्ली में एक निजी टेलीविजन चैनल के ग्लोबल समिट में अपने खिताब में उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत कौम पहले के उसूल को मुकद्दम रखते हुए आगे बढ़ रही है। उन्होंने दफा 370 के खात्मे से लेकर राम मंदिर की तामीर तक की मिसालें देते हुए कहा कि हुकूमत ने ऐसे तमाम अधूरे कामों को नेशन फर्स्ट की सोच के साथ मुकम्मल किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। उन्होंने कहा कि जहनियत और एतमाद में तब्दीली की सबसे बड़ी वजह एनडीए हुकूमत का वर्क कल्चर और बेहतरीन तर्ज हुकूमत है। वजीर आजम ने कहा कि सरकारी दफातर अब मसाइल के बजाय अहले वतन के हलीफ बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां आई हैं जिनमें जहनियत, खुद एतमादी और गुड गवर्नेंस में तब्दीलियां शामिल हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन ने आज रवां बरस के जनवरी महीने के लिए हस्पताल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर सेहत आमा की सहूलियात की दर्जाबंदी जारी की है। इस दर्जाबंदी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से मुंसलिक अस्पतालों में पहला मुकाम चेस्ट डिजीज अस्पताल जम्मू ने हासिल किया है। जिला अस्पतालों के जुमरे में पहला नंबर जिला अस्पताल शुपियान ने हासिल किया है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के जुमरे में CHC चरार शरीफ बडगाम पहले पायदान पर रहा है। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ऑटोमेशन ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन JKE सहज की इस पहल का बाज़ाब्ता तौर पर 4 नवंबर 2022 को जश्न सेहत के हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आगाज किया था।
जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने घरेलू बिजली सार्फिन के लिए एमनेस्टी स्कीम में तोसी की है। इस सिलसिले में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल फाइनेंस की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसके रूह से घरेलू सार्फिन के लिए एमनेस्टी स्कीम में 31 मार्च तक तोसी की गई है। हुक्मनामे में बताया गया है कि महकमा बिजली तमाम अहली सार्फिन का इहाता करते हुए बकाया जात की मुकम्मल वसूली को यकीनी बनाए और उन सारिफिन के कनेक्शन काट दें जो इस स्कीम से फायदा न उठाकर बिजली फीस के बकाया जात अदा करने में नाकाम रहते हैं। ऐसे सारिफिन के खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सियाहत के शोबे को फरोग देने की एक कड़ी के तौर पर जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल श्यामबीर ने डीसी ऑफिस में जिला सियाहती मनसूबा की तैयारी से मुतल्लिक एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग का बुनियादी मकसद गांधरबल के सियाहती बुनियादी ढांचे को फरोग देने के साथ साथ मकामी और बैन अवी सयाहों के लिए जिले के मखसूस पुरकशिश मकामात को नुमाया करने के लिए एक जामे हिकमत अमली वज़ा करना है। जम्मू में आज रिलीफ कमिश्नर डॉक्टर अरविंद कारवानी की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस दौरान सालाना महाशिवरात्रि त्यौहार के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया गया। महाशिवरात्रि त्यौहार की अहमियत पर रोशनी डालते हुए रिलीफ कमिश्नर ने जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि वह आवाम खासतौर पर कश्मीरी पंडित बरादरी के लिए फूलों और पूजा की अशिया समेत तमाम जरूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाए। मीटिंग में तमाम मुतल्लिका महकमों के हुक्काम ने शिरकत की। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मौजूदा सरकार अपनी तीसरी मुद्दत के दौरान भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाने के लिए अहद बस्ता है। उन्होंने कहा कि अभी तक भारतीय मईशत बेहतर होकर 5वें मुकाम पर आ गई है। वो आज नई दिल्ली में मुनक्किदा 2047 तक विकसित भारत से मुतल्लिक कौमी कॉन्क्लेव के दौरान इजहार ख्याल कर रही थी। इस मौके पर इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश कयादत में भारतीय मईशत ने नए संग मील तय किए हैं। यूपीए हुकूमत की मुद्दतिकार को पूरी तरह नाकाम करार देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि भारतीय मईशत अब टेक्नोलॉजी की हामिल बन गई है, जिसने यूपीए से यूपीआई तक का सफर तय किया है। हुकूमत की पॉलिसी इस्लाहात को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इस साल 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड सरमाया इखराजात मुख्तस किए गए हैं और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरस के दौरान एक मजबूत बुनियाद रखी गई है और इस मजबूत बुनियाद पर अगले 25 बरस के दौरान तरक्की याफ्ता भारत की तामीर की जाएगी। अनंतनाग पुलिस ने एक मनशियात फरोश को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से ममनुआ अशिया बरामद की है। इतलात के मुताबिक बिजबिहाड़ा पुलिस स्टेशन से मुंसलिक एक पार्टी ने वागहामा बिजबिहाड़ा में कायम एक चौकी पर एक गाड़ी को रोका। तलाशी के दौरान पुलिस पार्टी ने उसके कब्जे से 18 किलोग्राम पोस्त का भूसा और एक मिक्सर ग्राइंडर बरामद किया। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन बिजबिहाड़ा में एक मामला दर्ज किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज केरला के थिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई खिलाई मरकज VSSC पहुंचे और तकरीबन 1800 करोड़ रुपए मालियत के खिला से मुत्तलिक बुनियादी ढांचे के 3 अहम प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ किया। इन प्रोजेक्टों में श्री हरिकोटा में सतीश धवन खिलाई मरकज में खिलाई रैकेट PSLV को मरबूत करने से मुत्तलिक मरकज, महेंद्र गिरी में इसरो के प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में सेमी क्रायोजेनिक्स मरबूत इंजन और आजमाइश की नई सहूलत, नीज तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई खिलाई मरकज में ट्राइसोनिक विंड टनल शामिल हैं। वजीर आजम ने गगनयान मिशन की पेशरफ्त का भी जायजा लिया और गगन मिशन के लिए मुंतखब 4 खलाबाजों के नामों का ऐलान किया। इनमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंकित प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। गगनयान मिशन भारत के पहले इंसान को खला में ले जाने वाला प्रोग्राम है। इसके लिए इसरो के मुख्तलिफ मराकज में वसी तैयारियां की जा रही हैं। बाद में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की रियासती शाख के जेर एहतमाम पद यात्रा की इख्तितामी तकरीब के मौके पर एक अवामी प्रोग्राम से भी खिताब किया।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जब मुल्क अपनी 100 साला तकरीबात मनाएगा तो उस वक्त भारत हर मैदान में सैर फहरिस्त होगा। गुजरात के कलूल में श्री स्वामी नारायण विश्व मंगल गुरुकुल के नाव तामीर शुदा मेडिकल कॉलेज के इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत मुल्क की हमगीर तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि गुज़श्ता 10 बरस के दौरान हुकूमत ने न सिर्फ मुल्क में तिब्बी तालीम समेत आला तालीम के दायरे कार को वुसअत दी है बल्कि तालीमी निसाब में भी तरमीम की है। स्टार्ट अप्स की अहमियत पर जोर देते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत नौजवान कारोबारियों को फरोग देने के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। अमित शाह ने कहा कि हुकूमत तलबा में लिसानी एहसास कमतरी को खत्म करने के लिए एक नई पॉलिसी लेकर आई है और मकामी जुबानों में तिब्बी तालीम को भी फरोग दे रही है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, थाईलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने आज नई दिल्ली में 10वें भारत थाईलैंड मुश्तरका कमीशन मीटिंग की सदारत की। अपने हम मनसब का खैर मकदम करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज होने वाली 10वीं भारत थाईलैंड मुश्तरका कमीशन की मीटिंग शराकतदारी को आगे ले जाएगी। आखिर पर मौसम से मुतल्लिक खबर। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 10 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 22.1 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 1.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। चुनाव अमल में अवाम की ज्यादा से ज्यादा शिरकत यकीनी बनाने पर वजीर आजम का जोर। मरकजी सरकार नेशन फर्स्ट के उसूल को मुकद्दम रखते हुए बढ़ रही है आगे। नई दिल्ली में ग्लोबल समिट से नरेंद्र मोदी का खिताब। जम्मू कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से जनवरी 2024 के लिए सेहत आमा की सहूलियात से मुतल्लिक दर्जाबंदी जारी। और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाने के लिए सरकार पुरअज़्म, वजीर खजाना निर्मला सीतारमन। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमें इजाजत दीजिए।